इस वीडियो में हम रिपोर्ट्स के ऊपर एट्रीब्यूट फिल्टर्स की एप्लीकेशन देखेंगे कि रिपोर्ट जनरेट करते हुए फिल्टर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सब रिपोर्ट्स पे मोर ऑप्शंस की ऑप्शन आती है, हम इसको क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं डिपार्टमेंट के आगे अप्लाई डिपार्टमेंट फिल्टर और अप्लाई आइटम फिल्टर। ये क्या है? जब हम आइटम डेफिनेशन करते हैं तो उस वक्त आइटम के साथ हम डिपार्टमेंट बेस्ड एट्रीब्यूट्स भी अटैच कर सकते हैं जो कि हर डिपार्टमेंट के लिए फ़र्क होते हैं, और आइटम बेस्ड एट्रीब्यूट भी अटैच कर सकते हैं। इन्हीं एट्रीब्यूट्स की बेस पर हम डिटेल रिपोर्टिंग लेना चाहते हैं तो ये काम हम इन फिल्टर से कर सकते हैं। अगर हमने ऑल डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो सिर्फ आइटम बेस्ड फ़िल्टर अप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट बेस्ड फ़िल्टर एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किसी एक डिपार्टमेंट के अगेंस्ट होते हैं। तो हम अगर कोई एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लें तो आइटम डिपार्टमेंट फ़िल्टर अप्लाई हो सकते हैं। हम इसको क्लिक करें तो सबसे पहले हमें इन 4 एट्रीब्यूट्स में से सिलेक्ट करने हैं कि कौन से वाला हम करना चाहते हैं। हमने कैटेगरी सेलेक्ट किया तो इसके आगे एक ड्रॉप डाउन अपीयर हो गया कि उसमें वो तमाम कैटेगरीज़ आ रही हैं। हम चाहें तो इसको छोड़ दें और तमाम कैटेगरीज़। इसी तरह मोर कर हम एक और एट्रीब्यूट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम आइटम पैकेजिंग सेलेक्ट करें और इसके अंदर पैकेजिंग टाइप आ रही हैं, हम कोई भी पैकेजिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक वक्त में 2 डिपार्टमेंट बेस्ड फिल्टर्स हम इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम आइटम फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। इसको क्लिक करें तो आपके पास आइटम एट्रीब्यूट्स की लिस्ट अपीयर हो रही है। मैंने लिस्ट में से कोई सिलेक्ट किया तो आगे उसकी वैल्यूज़ मेरे पास आ रही हैं कि कोई कौन सा कैलेंडर सीज़न। मैं चाहूँ तो इनमें से कोई सिलेक्ट करूँ, या मैं इसके अलावा एक और 2 आइटम बेस्ड एट्रीब्यूट्स एक वक्त में अप्लाई हो सकते हैं। मैंने अगर जेंडर सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैं जेंडर की पर्टिकुलर वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके बाद अब जब मैं रिपोर्ट जनरेट करूँगा तो वो तमाम आइटम आएंगे जो इस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हों, यानी जिसके डिपार्टमेंट बेस्ड एट्रीब्यूट्स जो सिलेक्टेड हैं वो हों और आइटम बेस्ड एट्रीब्यूट सिलेक्टेड हैं वो हों। इस तरह हम अपनी मर्ज़ी की बड़ी डिटेल में रिपोर्ट्स के फ़िल्टर लगाकर डेटा निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ़िल्टर्स अप्लाई करने का एक फ़ायदा ये है कि हम रिपोर्ट्स के अंदर ग्रुपिंग कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट में ऑल डिपार्टमेंट है तो फिर यहाँ जो डेटा जब हमारे पास आएगा, आप इधर देखेंगे कि आपके पास सेलेक्ट ग्रुप में डिपार्टमेंट की ऑप्शन आ रही है। और अगर आपने आइटम फ़िल्टर अप्लाई किए और आइटम सिलेक्शन के बाद अगर ऑल है, आपने ऑल कैलेंडर सीज़न, ऑल जेंडर यानी कोई वैल्यू सेलेक्ट नहीं की, तो जिसकी भी वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे लेकिन यहाँ फ़िल्टर की ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, वो आपके पास यहाँ ग्रुपिंग में आ रहा है। अब ग्रुपिंग में मैं अगर डिपार्टमेंट करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो वो तमाम डेटा डिपार्टमेंट वाइज मेरे पास समरी में आ रहा है। मैं इसको क्लियर करके अगर जेंडर पे करूँ तो अब वही डेटा डिफरेंट जेंडर पे स्प्लिट होके आ रहा है, तो मैं जेंडर वाइज सेल देख सकता हूँ। इस तरह मैं किसी भी एट्रीब्यूट की समरीज भी इधर देख सकता हूँ। उसके लिए शर्त यह है कि जब मैं एट्रीब्यूट सेलेक्ट करूँ उसके आगे उसकी सिलेक्शन ना करूँ और ऑल रहने दूँ।